सवाल ये है कि एक शख्स कहता है कि मैंने बेटे से जो है वो एक मकान ख़रीदा। वो मकान पहले तो बाप ने बेटे को हिबा किया। हिबा करने के एक साल बाद जो है वो मैंने मकान ख़रीदा। मुझे मकान ख़रीदे हुए को भी साल डेढ़ साल हो गया है। तो अब जो वालिद है उसने केस कर दिया है, हालांकि उसके इल्म में है, उसने खुद से हिबा किया था। साल भर मकान बेटे के पास रहा, अब उसके बाद मैंने ख़रीदा। अब बाप ने केस कर दिया है कि जी ये जो है ना मेरे बेटे ने मुझसे जो है ज़बरदस्ती हिबा करवाया था, या मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो ऐसी सूरत में मेरा क्या बनेगा? देखिए भाई, मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि अगर आप जो है किसी बेवा खतून से कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें उसका अगर कोई बेटा बड़ा है तो उसको बतौर गवाह डाल लें, ठीक है जी। और अगर आप जो है किसी ज़्यादा एज के बंदे से कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो उसके बेटों को की गवाही डाल लें। ऐसे ही अगर आपको मालूम हो कि बाप ने बेटे को जगह जो है वो हिबा की है तो आप कोशिश करें कि उस बेटे से कहें भाई गवाही के तौर पर आप अपने अबू को लेकर आएँ, उनके वालिद की गवाही भी डाल लें, ताकि कल कला को अगर वो अदालत की तरफ जाए तो आप सबूत के तौर पर जो है वो रजिस्ट्री जो है हिबानामा की वो पेश कर सकें कि भाई ये देखें जो आपने रजिस्ट्री करवाई है, वो पेश कर सकेंगे। ये देखें भाई, पहले इसने जगह बेटे को हिबा की है, अब मैंने रजिस्ट्री करवाई है तो मैंने भी इसे बतौर गवाह जो है वो डाला है। तो इस तरीके से आपका केस जो है वो मज़ीद जो है रजिस्ट्री मजबूत हो जाए। आप बयाने के स्टाम में भी उसके वालिद को गवाह रखें, रजिस्ट्री के वक्त भी उसको जो है वो बतौर गवाह शामिल रखें। अब आते हैं इस परेशानी की तरफ। देखें, बात यह है कि मैं एक बात आपको बार बार बता चुका हूं कि फ़्रॉड के साथ करवाई गई रजिस्ट्री इंतकाल, डायरेक्ट इंतकाल जिसे बेज़ुबानी भी बोलते हैं, या हिबा जो है वो कैंसिल करवाया जा सकता है, अगरचे साबित करना पड़ेगा कि ये फ़्रॉड हुआ है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से बाप जो है वो बेटे को कोई जगह हिबा कर देता है, फिर उसका कब्ज़ा भी दे देता है और फिर टाइम भी गुजर गया है, तो इसके बाद वो बेटा वो जगह सेल करता है। सेल करने के बाकायदा जो है वो गवाह मौजूद हैं, गवाहों की मौजूदगी में उसने पैसे लिए हैं। उसके अलावा मिसाल के तौर पे अगर 40 लाख रकम थी तो 20 लाख उसको बाजरिया जो है वो बैंक दिए गए हैं, कोई चेक की सूरत में, ड्राफ्ट की सूरत में 20 लाख कैश दिया गया है। तो दोनों के गवाहान मौजूद हैं और उसके बाकायदा जो है बेटे ने जाकर उसकी फ़र्द निकलवाई है। उसकी हिबानामा से जब उसकी मालकी की फ़र्द निकली है उस पर बाकायदा स्टाम आए हैं, फ़ीसें अदा हुई हैं, रजिस्ट्री लिखी गई है और रजिस्ट्री पर जाकर तहसीलदार के सामने बयान हुए हैं। गवाहान की मौजूदगी में जो है रजिस्ट्री ब्रांच में रोज़नामचे में सबका अंदराज हुआ है, रजिस्ट्री पास हुई है, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल हुआ है, मकान का कब्ज़ा आपके पास है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर है। अब इतना आसान नहीं है कि बस ऐसे तो फिर फ्रॉड चले तो हर बंदा ही जो है जाकर पहले कोई जगह सेल कर दे, बाद में जाकर अदालत में कह दीजिए मेरे से तो धोखे से इन्होंने अपने नाम लगवा ली है, या कोई बंदा हिबा कर दे और बाद में जाकर कह दे। ऐसे नहीं होता। उसको अदालत में अगर जाएगा तो उसे बाकायदा ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी कि वाकई फ़्रॉड हुआ है और कैसे फ़्रॉड हुआ है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर वो चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाता और बेटा जो है वो ये प्रूफ कर देता है कि भाई मैंने अबू ने अपनी मर्ज़ी से ये जगह मेरे नाम की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है जी, कोई मैंने इनको ब्लैकमेल नहीं किया, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप परेशान ना हो। और लेकिन जो मैंने आपको बताई हैं शराइत, इन चीज़ों पर अमल करें। जब आप किसी एक फ़र्ज से ज़मीन ख़रीद रहे हो, दुकान मकान प्लाट ख़रीद रहे हो और आपको अंदेशा हो, मिसाल के तौर पे बहन से ख़रीद रहे हैं तो अंदेशा है कि भाई केस कर देंगे, या भाई उनसे ख़रीद रहे हैं अंदेशा है बहनें केस कर देंगी, बेटे से ख़रीद रहे हैं अंदेशा है वालिद केस कर देगा, वालिद से ख़रीद रहे हैं आपको शक है जो है बेटे केस कर देंगे, शौहर से ख़रीद रहे हैं आपको लगता है कल को बीवी केस कर देगी, बीवी से ख़रीद रहे हैं आपको लगता है कल को शौहर केस कर देगा। इन तमाम सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जिससे ख़रीदनी है जगह उससे कहना है, जिससे आपको ख़तरा है कि ये बंदा केस करेगा, उससे कहना है आप उसको उसकी गवाही डालें। अगर वो रजामंद है, वो कोई मसला पैदा नहीं करेंगे तो आप उनकी गवाही डाल लें, ठीक है जी। आप वो पूरी फैमिली से आपको स्टाम्प भी करवा के दे सकते हैं कि जी हमें पता है ये बंदा अपना हिस्सा या ये जगह जो अबू ने इसको हिबा की थी ये अपनी मर्ज़ी से सेल कर रहा है, तो हम ये आगे बेच सकता है, हम इस पर कोई एतराज़ नहीं है, कल को हम कोई केस नहीं करेंगे। मतलब कोई स्टाम्प टाइप चीज़ कर लें या उनकी गवाहियाँ वगैरह डाल लें ताकि आपका मामला जो है वो मज़ीद मजबूत हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप जगह ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले कागजात को पढ़ना, उसे समझना और उसकी तसल्ली करना ज़रूरी है। उसके बाद आप लेन देन करें ताकि आपके लिए कल को कोई मसला ना बने। बस फ़र्ज देखी
और चढ़ दौड़े उसको ख़रीदने के लिए कि बस अब इसके पैसे दो और अपने नाम कराओ और बस बात ख़त्म करें। जल्दबाजियाँ मार गई हैं, थोड़ा सा चीज़ें रैद मिलती हैं, लालच मार गया है, जहालत मार गई है और ज़्यादा सियानापन मार गया है। भाई 1 करोड़ का मकान ख़रीदना है, किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर को 10,000 दे के उससे सारी चीज़ें चेक करवा के मशवरा नहीं करना, तो बाद में फिर मसले मसाइल होते हैं। ठीक है ना जी, तो ये बात है। बाकी मज़ीद जो है, अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आप मुनीर टीवी ऑफिशियल 115 जो है यूट्यूब पर लिख के सर्च करें। आप अपना सवाल भी कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाई जाए। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।